बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी विज़न। जो पहला चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों आप लोग का। आज मैं दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है इसमें एसिड। एसिड में क्या पॉइंट है देखिए। पहला पॉइंट ये बोल रहा है दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है। अब अगर हम सिंपली एग्जांपल समझे बच्चों, तो क्या HCl का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये किस में टूटते हैं, H प्लस में टूटते हैं। और फिर उसके बाद क्या माइनस Cl प्लस Cl माइनस आयन में टूटते हैं, तो ये क्या H प्लस कंसनट्रेशन दे रहा है। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में देते हैं। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड अगर कोई भी एसिड ले लें तो उसका स्वाद जो होगा वो क्या होगा, खट्टा होगा, सोर इन टेस्ट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ एसिड आर कोरेसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। मान लो किसी लड़की पे जो एसिड अटैक होता है तो क्या होता है कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो बर्निंग सेंसेशन, मतलब स्किन को जला देता है। कोई भी चीज़ को एसिड क्या करता है, जला देता है, बर्निंग सेंसेशन प्रॉपर्टी होता है इसमें। अब देखिए दो चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका एग्जांपल HCl H2SO4 है। दूसरा क्या है, वीक एसिड है जिसका एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होते हैं बच्चों कि एसिड की मात्रा कम हो जाती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। मतलब कंसनट्रेटेड एसिड के जस्ट अपोजिट डाइल्यूट एसिड होंगे। तो एसिड के बारे में इतना है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे आते हैं बेस के बारे में। तो बेस में क्या बता रहा है कि दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इसमें क्या दे रहे थे, H प्लस आयन दे रहे थे एसिड में, लेकिन जब बेस की बात कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, OH माइनस आयन। मान लो बेस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी क्या है, NaOH है। NaOH है, अगर मान लो इसको हम तोड़ते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या Na प्लस आयन और माइनस क्या प्लस OH माइनस आयन में टूटेंगे, तो क्या OH माइनस आयन में टूट रहे हैं, तो मतलब क्या दे गिव OH माइनस आयन इन क्या एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, बीटर इन टेस्ट होगा, मतलब क्या कड़वा होगा टेस्ट में बहुत ज़्यादा। अब तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि दे आर सॉफ्ट इन टच, मतलब क्या साबुन छूते हैं तो कितना मुलायम लगता है, तो उसी टाइप का टच होता है बेसेज में। अब एसिड में भी क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड थे। इसमें भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होंगे, NaOH KOH, और इसमें वीक बेस में क्या होंगे, NH4OH। अब उसके बाद इसमें एक आते हैं अल्कली का टर्म आता है। अल्कली क्या होता है कि वाटर सोलूबल, जितने भी बेसेस जो वाटर में घुल जाए, सोलूबल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। अब ये एसिड और बेस का टॉपिक ख़त्म होता है बच्चों। अब फिर आते हैं उसके बाद इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर पे ध्यान दो बच्चों। इंडिकेटर में क्या बोल रहा है कि इसमें ये चीज़ होता है कि हम मान लो सारे, जैसे उसका प्रॉपर्टी एसिड और बेस का क्या है कि एक सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, और एक क्या बिटर इन टेस्ट होता है। लेकिन मान लो हम सब जितने भी एसिड और बेस हैं उसको हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं बच्चों, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी और होंगे जिससे हम एसिड और बेस का पता लगा पाएँ। तो वही टर्म आता है उसके बाद क्या, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में ये चीज़ है बच्चों कि इंडिकेटर का ये पता है, एन इंडिकेटर टेल्स अस, हमें बताता है वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग आर एसिड और बेसिस, मतलब इसके टर्म पे बताता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं बच्चों। पहला क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा क्या, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देख, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो ये नेचर के द्वारा होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लिटमस पेपर को लिए, तो अगर लिटमस पेपर को एसिड में लेंगे तो क्या होंगे, वो रेड कलर। एसिड में क्या होता है कि रेड, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, और बेस में क्या होता है कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम टर्मरिक हल्दी को ले लें तो क्या है, एसिड में ये येलो कलर
आएगा और बेस में क्या होंगे, रेड कलर होंगे। अब सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम लोग बना सकते हैं, पहला है फिनोप्थिलीन। तो इसमें क्या होता है कि ये फिनोप्थिलीन पहले से कलरलेस होता है, एसिड में आता है फिर भी इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, कलरलेस ही होते हैं। अगर बेस में आता है तो ये क्या हो जाता है, फिनोप्थिलीन पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या होते हैं, रेड होते हैं, बट बेसिस में जब आता है तो येलो आता है। अब देखो मिथाइल ऑरेंज का एक और एग्जांपल, लक्ष्मी मूवी जिन्होंने देखी होगी बच्चों, वहाँ इसका यूजेज हुआ है मिथाइल ऑरेंज का। जब जो अक्षय कुमार की लक्ष्मी मूवी, उसमें क्या होता है कि वो बाबा जब लेडीज से भूत उतारते हैं तो क्या होता है कि ग्लास में वो जो होते हैं, जो दीवार पे लिखा हुआ आ जाता है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो उसमें क्या मिथाइल ऑरेंज का ही यूज होता है, उसमें एसिड मिला देते हैं तो वो रेड कलर दीवार पे आ जाता है। तो ये चीज़ है बच्चों। तो देखो साइंस के यूजेज बहुत जगह होते हैं बच्चों। अब साइंस लक्ष्मी मूवी में भी यूज कर दिए और बहुत जगह यूज कर देते हैं। तो साइंस के बारे में पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये सब सारे नॉलेज आपको हो जाएंगे। अब तीसरा क्या है बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमें क्या बता रहा है कि दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो इसमें क्या है कि हम स्मेल से बताएं, किसी के स्मेल से बता दें कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब देखो ओनियन, प्याज लेते हैं तो एसिडिक है इसका स्मेल। देखो ओनियन जब हम लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम उन्हें सूंघते हैं तो क्या हमारे आँख में आंसू आ जाता है, तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, बेस नहीं होता है। वेनिला एसेंस, तो इसमें भी स्मेल के बेसिस पे ये एसिडिक में स्मेल आता है और बेस में कुछ नहीं आता है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम आए आगे नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें देखो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस का पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहला प्रॉपर्टी इसमें है बच्चों, मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेंगे। मेटल के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले देखो बच्चों, एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड प्लस मेटल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब अगर एग्जांपल इसका लें तो क्या है, HCl और जिंक के साथ अगर उसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl, और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बेस में भी यही होंगे, बेस के साथ भी यही होंगे कि क्या बेस मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। ठीक है। अब एग्जांपल लिए 2ANOH बेस है, उसको क्या मेटल लिए जिंक, उसको अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बना, Na2ZnO सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए कि नहीं, अगर इसका हमको टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, एक हम मान लो टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए बच्चों। अब मान लो यहाँ भरा हुआ हाइड्रोजन गैस और ये मान लो इसके फेस पे हम कैंडल ला दिए। अब कैंडल ला दिए, अब हाइड्रोजन गैस मान लो इसके अंदर से रिलीज हो रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा, यहाँ से कैंडल के पास अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो बर्न पॉपअप साउंड के साथ होता है, पॉपअप साउंड उससे आएगा तो हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी दूसरा, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर हम एसिड के टर्म में बात करें तो क्या है, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो भी साल्ट बनाएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवाएगा तो क्या सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होंगे। एग्जाम्पल समझो, HCl है बच्चों, उसको हम क्या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बन रहा है, CO2 और हाइड्रोजन वाटर निकल रहे हैं। फिर HCl लिए और इसको क्या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी क्या सॉल्ट बना रहा है, CO2 वाटर। ठीक है। अब देखो उसमें हम लोग चेक किए थे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, उसके हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो रहा है उसके बारे में। अब इसमें हमको टेस्टिंग करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको लाइम वाटर टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लाइम वाटर है, COH का होल ट्वाइस लाइम वाटर। ये लाइम वाटर मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी बताया था ये चीज़। अब उसके बाद क्या है, ये कलरलेस होते हैं, उसको अगर CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो क्या वाइट PPT बनाएगा, मतलब मिल्की अपीयरेंस बनाएगा। तो मिल्की अपीयरेंस आएगा तो इसी से हम पता करें क्या कि CO2
है उसमें प्रेजेंट और वाटर रिलीज हो रहे हैं। अब 2 हो गए क्लियर। अब तीसरा अगर रिएक्शन आते हैं तो क्या होगा तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी तीसरा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ ईच अदर। आपस में एसिड और बेस क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अब देखो ये चीज़ अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ बता रहा है कि व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर देंगे। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो ए मान लो एसिड ले लिए प्लस बी बेस ले लिए, अगर उसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेंगे सॉल्ट बनेंगे और वाटर बनेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाओ आगे वाले पेज में। अब इसमें ये चीज़ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ क्या बेस। अब देखो मेटल ऑक्साइड लिए, मेटल ऑक्साइड को मान लो सिंपली हम MO से भी लिख सकते हैं, प्लस एसिड लिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, उसमें क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा और वाटर। एग्जाम्पल ले लिए मान लो हम लोग कॉपर ऑक्साइड लिए प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड लिए। अब अगर उसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। इसी तरह अगर इसमें आ जाए तो क्या होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड सिंपली NMO भी लिख सकते हैं, और उसको अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या ये सॉल्ट बनेगा और वाटर। अब देखो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली क्या बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो इसका हम एग्जांपल लिए तो क्या CO कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड हुआ ये, तो ये क्या मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा, ये बेसिक हो जाएगा। और ये HCl बताए थे यहाँ HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो HCl ये बेसिक ये एसिडिक। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हो बच्चों, तो क्या बनाता है साल्ट बनाता है और वाटर रिलीज होते हैं। उसी तरह यहाँ भी आ जाओ नॉन मेटल ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्डर्स, ये क्या बेस है, और फिर क्या नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, तो ये दोनों बेस और एसिडिक दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे साल्ट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आएंगे निकलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों pH स्केल। तो pH स्केल ये होता है कि ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। अब देखो pH स्केल में होते हैं बच्चों 3 चीज़ होते हैं, एसिड का कितना pH होगा, बेस का कितना pH होगा और न्यूट्रल का कितना pH होगा। तो देखो बच्चों इसका सिंपली अगर हम आए तो ऐसे इस टाइप का कुछ एक ग्राफ बना होता है, ये बीच में आते हैं तो बीच में इसका 7 होता है, और हाईएस्ट जो जाते हैं इसके 14 तक जाते हैं, और स्टार्टिंग 1 से। अब देखो अगर हम 1 से लेके 7 तक जाएं तो इस बीच में हमारे एसिडिक प्रॉपर्टी आते हैं, जितने भी एसिडिक प्रॉपर्टी आते हैं 1 से 7 में आते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो 7 से 14 में 14 जो होगा वो सारे कितने होंगे बेसिक होंगे, और अगर कोई भी चीज़ 7 पे आ गया तो ये क्या होंगे न्यूट्रल होंगे बच्चों। ये चीज़ क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जो pH होंगे वो लेस देन 7 होंगे तो क्या होंगे वो एसिडिक प्रॉपर्टी होंगे। बेस अगर pH मोर देन 7 होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी होगा, और अगर pH 7 के इक्वल आया तो ये क्या होंगे न्यूट्रल होंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का। जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मान लो pH अगर 6 है तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे बच्चों कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या नन ऑफ दीज है। तो मान लो pH 6 पूछ रहा है तो pH 6 किसके बीच में आएंगे 1 से 7 के बीच में आएंगे, तो 1 से 7 के बीच में आएंगे तो वो प्रॉपर्टी किस क्या होगा एसिडिक होगा। तो क्लियर है, ऐसे ही आपको आंसर देना है बच्चों। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक आते हैं हम लोग सॉल्ट के बारे में। तो इसमें बता रहा है कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस आर कॉल्ड सॉल्ट। अब देखो ये जो है बच्चों इस पे 10 बार VVI लिख लो, इसमें 4-5
इम्पोर्टेंट सॉल्ट है बच्चों, ये एक ना एक तो पक्का है कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। 5 जितने भी हम सॉल्ट अभी सब इम्पोर्टेंट सॉल्ट बताएंगे, इसमें 5 सॉल्ट हैं टोटल बच्चों, उसमें से एक ना एक तो कंफर्म मानो बच्चों 5 नंबर में आएंगे। तो पहला इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोलते हैं, जो क्या स्ट्रॉन्ग बेस में भी था शायद ये बच्चों। इसका प्रिपरेशन क्या है कि NaCl सॉल्ट को लिए और उसको वाटर के साथ क्या रिएक्शन करवा दिए। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब इसके यूज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होते बच्चों, तो इसको सोप जो साबुन होता है उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद डिटर्जेंट जो सर्फ होते हैं उसको भी बनाने में यूज करते हैं इसको। अब उसके बाद अगर दूसरा आएंगे तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज होता है बच्चों। आगे समझ में, तो ये चीज़ें देखो। अब सिंपली इसमें वर्ड में भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन वी रिएक्ट NaCl सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वर्ड में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखोगे बच्चों तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको रिएक्शन भी याद है और मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन लिख दो, यूजेस लिख दो, इसके क्या फार्मूला होते हैं ये लिख दो, तो टीचर को भी लगेगा बच्चों कि आ रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब उसके बाद पहला आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या आ गया बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2। अब इसका अगर प्रिपरेशन करें तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा CaCaOCl2 बनेगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर निकलेंगे। अब इसका यूज क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री में इसका उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जर्म से फ्री। मान लो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिए तो क्या होता है, ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी में मर जाते हैं। देखते हो बच्चों बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो कुआं होता है उसमें हम लोग क्या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि जितने भी जर्म हो क्या हो मर जाए। ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद तीसरा आ जाओ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग क्या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। जैसे सोडा किसी में मिला देते हैं तो क्या होता है, वो फ्लफी होते हैं, फूल जाते हैं वो। अब इसमें देखो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। इसका प्रिपरेशन क्या है, NaHCO3 जब हीट किए इसको तो क्या Na2CO3 में टूट गया, प्लस क्या वाटर और CO2 निकल गया। इसका यूज क्या होता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। कोई भी चीज़ को फ्लफी बनाना हो, फुलाना हो, कोई भी जैसे मान लो पूड़ी बना रहे हैं, पुआ बना रहे हैं, तो ये सब में क्या होता है, पकौड़ी बना रहे हैं, तो ये सब में क्या अगर हम बेकिंग सोडा डाल दें बच्चों तो क्या होगा, ये फ्लफी बनेंगे कोई भी चीज़। उसके बाद आ जाओ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका प्रिपरेशन करेंगे तो Na2CO3 प्लस 10H2O और फिर क्या बनेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका अगर यूज देखें तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का। अब मान लो किसी चीज़ को साफ़ करना है, वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा होता है और बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है। तो ये चीज़ें। अब इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड एक बोरेक्स बनता है जो किससे बनता है, वॉशिंग सोडा से ही बनता है। उसके बाद आ जाओ लास्ट टॉपिक है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू ½ अब अगर इसका प्रिपरेशन करेंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O 373 केल्विन पे अगर इसे हीट किए तो क्या CaSO4 इंटू ½ आ जाएगा और ½ जो होंगे निकलेंगे। अब इसके बाद इसमें आ जाओ क्या, घर जब हम बनाते हैं तो फॉल सीलिंग जो होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। मान लो किसी का अगर पैर हाथ टूट जाते हैं तो क्या हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में करते हैं और टॉय बनाने में यूज करते हैं। तो बच्चों अगर इसमें चैप्टर आपका दूसरा भी ख़त्म होता है। अगर कुछ छूट गए हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टॉपिक छूट गया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों।
थैंक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों, अच्छे से पढ़ना।